हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको एक कंप्लीट कर दिया गया है पूरा 1 से लेके 1.4 तक एकदम फाइनल है, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन भी आपको बताया गया था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। एक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक के बाद आपका अगला एक्सरसाइज है 2, जो है बहुपद। अब उसके बारे में जानते हैं कि बहुपद क्या है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो तथ्य है वो क्या कहता है, और जो क्वेश्चन से आपका वो कैसे सॉल्व होगा और किस थ्योरम पर किस आधार पर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आइए उससे रिलेटेड कुछ तथ्य है आपको दिखा रहे हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन बोर्ड पे उससे रिलेटेड कुछ तथ्य दिख रहा है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि बहुपद है क्या। पद, बहुपद, बहु यानी कि बहुत, पद का मतलब जैसे कि छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के एक बहुत लंबा चीज़ बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। इसको अलग अलग भागों में अगर इसे तोड़ दिया जाए तो एक प्रत्येक पद अलग अलग है। अगर इस सब को मिला दिया जाए तो ये तीनों पद मिलके क्या बना देता है, बहुपद। ठीक है, तो यह है आपका बहुपद। बहुपद का आप सामान्य रूप देख सकते हैं, यानी कि जनरली उसका जो रूप है सामान्य रूप वो है आपका क्या, कि जब यहाँ सामान्य रूप आपके सामने है a0 x0 a1 x1 a2 x2 a3 x3, ऐसे आप करते करते बहुत संख्याओं तक जा सकते हैं, यानी कि an xn तक। ये आपका सामान्य रूप है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो p ऑफ x आप देख रहे हैं कि ये बहुपद है। 2x² - 5x + 5 ये क्या है, बहुपद है। अगर इस फॉर्मेट में, इस रूप में अगर कोई भी बहुपद आपको ऐसे दिखे, मतलब ऐसे फॉर्मेट में आपको कोई भी दिखे इस रूप में, तो आप क्या कहेंगे कि ये बहुपद में है, बहुपद में है। जैसे कि उसके नीचे एक और एग्जाम्पल में दिया गया है कि x का पावर -5 -1/x + 5 ये क्या है, इसे देखिए ये बहुपद में नहीं है, क्योंकि जो सामान्य रूप है वो तो निगेटिव नहीं है, वो क्या है, सब पॉजिटिव है, यानी कि प्लस में है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका जो पावर है वो, उसका जो घात है, x का जो घात है, जो पावर है वो माइनस में है, तो क्या होगा, बहुपद में होगा, नहीं होगा, तो ये आपका बहुपद नहीं है। उसके नीचे 3rd नंबर एग्जाम्पल में आपको समझाया गया कि इसमें 2 ही पद है, लेकिन ये बहुपद है। 2 पद है ना जी, कम से कम 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 या 2 से अधिक, तब जाके आपका बहुपद हो जाएगा, हो कि नहीं। अब बहुपद में भी कई प्रकार के बहुपद हैं। आप पिछले कक्षा में पढ़े होइएगा, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, बहुत प्रकार के हैं। उससे आगे, उससे टॉप आपको इस क्लास में बताया गया है कि द्विघाती बहुपद है तो उसका शून्यक क्या है, त्रिघाती बहुपद है तो उसका शून्यक क्या है, द्विघाती बहुपद में शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। उससे थोड़ा हाई क्लास का है, क्योंकि आप हाई क्लास की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुपद यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इस रूप में अगर है तो बहुपद है, अगर इस रूप में है तो बहुपद नहीं है। बहुपद क्लियर है। आगे बढ़ते हैं उसी के साथ, जो आपका है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद यानी कि आप देख सकते हैं कि द्विघाती बहुपद का रूप क्या है, p ऑफ x = ax² + bx + c। a के स्थान पे कोई भी अंक हो सकता है, b के स्थान पे भी कोई अंक हो सकता है, c के स्थान पे भी कोई अंक हो सकता है। बस समझ में आ रहा है कि जहाँ आप लिखा गया है कि a b c, आप देख सकते हैं कि a b c वास्तविक संख्या है, अर्थात a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या है, हो पाएगा, बहुपद में आ पाएगा, नहीं जा पाएगा, तो 0 हो जाएगा तो खत्म हो गया। तो a का मान ध्यान रखिएगा कि वो 0 के बराबर ना हो पाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने बहुपद लिखा गया है, द्विघाती बहुपद 2x² + 5x और +5। अगर यहाँ 3 कर देता, अगर यहाँ स्क्वायर डाल देता, फिर यहाँ x करके यहाँ एक और डाल देता, तो जानते हैं ये होता आपका त्रिघाती। लेकिन यहाँ तो क्या है, 2 है, तो ये द्विघाती है। बात समझ में आ रहा है।
तो ये द्विघाती बहुपद है। अगला देखिए, ये भी द्विघाती बहुपद है। अगर इस रूप में है, सिंगल अगर y का स्क्वायर है, सिंगल x का स्क्वायर है, सिंगल z का स्क्वायर है, या सिंगल 8x का स्क्वायर है, तो ये सब क्या है? द्विघाती बहुपद है। किसकी का पावर कितना है? 2 है, तो द्विघाती बहुपद है। बस समझ में आ रहा है? तो द्विघाती बहुपद में पावर 2 होना चाहिए, तो द्विघाती बहुपद है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुपद का शून्यक ज्ञात कैसे करना है। बहुपद का शून्यक निकालना है। शून्यक में आपका 2 शून्यक हो सकता है। बहुपद में शून्यक ज्ञात करने के लिए आपका 2 शून्यक हो सकते हैं। जैसे बहुपद आप देख सकते हैं कि बहुपद है x² + 8x + 15। एक बहुपद है जो p(x) बराबर इतना है ना बहुपद। अगर ये 0 के बराबर हो जाए p(x) तो क्या हो जाएगा? x² + 8x + 15 बराबर 0। देखिएगा, इसे हम ज्ञात कर रहे हैं। इसमें शून्यक निकालना है आपको। एक क्या है? एक प्रकार का गुणनखंड है कि नहीं? तो फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट x है, तो यहाँ क्या रहता है? 1 रहता है, 1 है, तो फर्स्ट 1 और लास्ट 15, तो 15 कम दोनों को मिला के गुना कर दिया जाता है, तो 15 कम 15। आप 15 का ऐसा खंड कीजिए कि गुना करने पर 15 हो जाए, और बीच वाला देखिए +8 है ना, जोड़ने पर 8 होना चाहिए। गुना करने पर +15 और जोड़ने पर 8, तो आपको कौन सी संख्या मिल सकती है? तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 एकम 5, यानी कि 5 और 3 को हम गुना करें तो 5 × 3 = 15 निकाल सकते हैं, और 5 और 3 को जोड़ें तो 5 और 8 हो जाएगा। देखिएगा 5 और 3, अगर हम दोनों को गुना कर दें तो हो जाएगा 5 × 3 = 15, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 5 और 3 = 8। तो ये आपका गुणनखंड को सैटिस्फाइड कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो आप ले सकते हैं कौन? 3 और 5। देखिएगा x² प्लस हमने 5 और 3 को लिया, तो 5 और 3 = 8। एक बार x को बाहर कर दीजिए, प्लस 15 का 15 बराबर 0 का 0। ये हो गया x² प्लस 5 × 3 = 8 और x का x। एक बार प्लस और x दोनों तरफ से गुना कर दीजिए, तो प्लस 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 5 से x गुना कर लेगा 5x, प्लस 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 3 से x गुना कर लेगा 3x। ये x जो है ब्रैकेट्स में दोनों संख्याओं में गुना कर लिया, प्लस 15 का 15 बराबर 0 का 0। अब देखिए, इसमें से संख्या कॉमन होगा। अगर संख्या कॉमन नहीं होगा तो सिर्फ x कॉमन हो जाएगा। x इसमें भी है, x इसमें भी है। कॉमन वही होता है जो 2 संख्याओं में हो। तो 2 संख्या को लीजिए, इन दोनों में x है, तो x कॉमन कर दीजिए, तो हो गया x प्लस x निकल गया, बच गया 5, प्लस यहाँ से कौन सी संख्या कॉमन कीजिएगा जो इस ब्रैकेट्स में भी इतना ही संख्या आ जाए। तो यहाँ तो सिंगल x चाहिए, यहाँ है 3x, तो 3 कॉमन कर दीजिए, तो x अकेला हो गया, अंदर 5 बच गया, 3 से 15 कटा दीजिए, 3 × 5 = 15, अंदर का आ गया उतना, जितना a है उतना a है, बराबर में 0 कर दीजिए। यानी कि इन दोनों ब्रैकेट्स में से एक संख्या कॉमन होकर आ जाएगा, यानी कि x + 5, और एक बाहर वाला आ जाएगा x + 3 बराबर 0। जब दोनों का अलग अलग मान कीजिएगा तो a भी इतना बराबर 0 है और a भी इतना बराबर 0 है, यानी कि x + 5 बराबर 0 और x + 3 बराबर 0। तो x बराबर एक प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और a भी प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए आपका 2 x मिला, x बराबर 1 मिला -5 और 1 मिला -3। ये दोनों मान को देखिए, x बराबर -5 और x बराबर -3। ये क्या है? आपका शून्यक है। एक बहुपद को आपने तोड़ा, खंड किया, गुणनखंड किया, तो आपको 2 शून्यक मिला। कौन कौन? -5 और 3। बात समझ में आ रहा है? जब हम शून्यक निकाल लेंगे, जब शून्यक निकाल लेंगे यहाँ इसका, इस दिए हुए बहुपद का जब हम शून्यक ज्ञात कर लेंगे, तब उस शून्यक की सहायता से, यानी कि जो शून्यक आपका दिया हुआ है उसके शून्यक से उस द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। शून्यकों के योग तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। बस समझ में आ रहा है? तो जब इसमें हम संबंध ज्ञात करेंगे, जब इसमें संबंध निकालेंगे, तो आपका क्या होगा?
देख सकते हैं यहाँ जो संबंध आप निकालना चाहते हैं, जैसे कि द्विघात बहुपदों के बीच शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। जो शून्यक आपने निकाला है, जैसे कि ये शून्यक है, इस शून्यक के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध, जो गुणांक आपको इसमें निकालेंगे, जैसे कि x² प्लस bxc है। अब इसका गुणांक कैसे होगा आपको बताते हैं अभी थोड़ा देर में। इसको हम क्लीन कर दें। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, मिटाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि द्विघात जैसे कि आपने देखा कि हमने एक द्विघात बहुपद को हल किया तो उसमें आपको 2 शून्यक मिला, 1 मिला, मतलब 2 बहुपद आपका आ गया। उस बहुपद को आप मान सकते हैं, सॉरी बहुपद कह रहे हैं, बहुपद के शून्यक को आप मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि माना अल्फा और बीटा बहुपद p ऑफ x बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक है। तो अल्फा और बीटा, जैसे कि आपने 2 शून्यक निकाला, x बराबर 1-5 मिला था और 1-3 मिला था, यही ना था उस बहुपद में। तो उस बहुपद के शून्यक को आप मान लीजिए कि एक शून्यक आपका अल्फा है, दूसरा शून्यक आपका बीटा है। तो p ऑफ x बराबर x² प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं अल्फा और बीटा। तो जब अल्फा और बीटा, तब इसका आप योग जब निकालिएगा, यानी कि इसका योग शून्यकों का योगफल, ये देखिए शून्यकों का योगफल, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्यक आपने अल्फा और बीटा लिया है, जैसे कि है इस शून्यक आप निकाले हैं ना, तो शून्यकों का योगफल हो गया अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच आप संबंध ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा। हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे कि आपने शून्यक निकाला था x बराबर -5 और -3, तो क्या है, ये मान लीजिए अल्फा है बीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। जो इसका जो रियल फॉर्मूला है वो आपको दिखा, जैसे कि सत्यापित करना रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो इसका फॉर्मूला है, a है -b/a और ये हो जाएगा आपका c/a। अब आप जान लीजिए कि इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है। जैसे कि आप बहुपद देख रहे हैं, ये बहुपद देख रहे हैं, ये आपका फर्स्ट a है तो a है, b है तो b है, c है तो c है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ कोई भी आप डिजिट, जैसे कि एक बहुपद रख के हमने ज्ञात किया था तो उसका अल्फा और बीटा मिला था, अल्फा बीटा मिला था, अल्फा और बीटा दोनों मिला था, क्योंकि 2 उसमें शून्यक था, तो शून्यकों का योगफल हो गया a। आप देख सकते हैं जो होता है -b/a, और जो उसका गुणनफल है वो है c/a। कोई दिक्कत? अगर आप इसमें रख के इसका जांच करते हैं कि क्या ये सत्यापित हो पाता है कि वो दोनों बराबर है कि नहीं है, तो आप लिखिए, जब आपको जांच करना हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी कि शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। ये दोनों आपको जांच करना है। तो आप देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, इसको थोड़ा और नीचे लिख लीजिए, अच्छा उसको बाद में निकाल दिया जाएगा। अल्फा प्लस बीटा, तो आप अल्फा देख सकते हैं, ये है -5 प्लस बीटा, जैसे कि आपने शून्यक निकाला है अल्फा और बीटा के रूप में, तो है -3 बराबर -b। अब वहाँ जो आपका बहुपद था वो था, बहुपद आपने कौन सा बहुपद का शून्यक निकाला है, x² प्लस 8x प्लस 15, यही ना बहुपद था आपका। इसी बहुपद का आपने शून्यक निकाला है -3 और 5, इसी बहुपद का ना शून्यक है, आप देख सकते हैं ध्यान से। तो जो अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि
5 प्लस माइनस 3 बराबर माइनस बी बटा ए। तो इसमें बी देखिए कौन है, ए आपका ए है, यहाँ का जो संख्या है ए एक्स, ए आपका ए है ना, तो ए बराबर 1, बी बराबर 8 और सी बराबर 15। अब देख सकते हैं ए 1 कुछ नहीं तो 1 है, बी 8 और सी 15। तो ए, अब बी को पहले लीजिए, यानी कि माइनस बी बटा ए है, तो बी है 8, तो ये हो गया माइनस 8 बटा ए में क्या है 1 है, तो 1 आ गया, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए -5 प्लस माइनस 3 बराबर -8। अब किसी बाटा में 1 रहे या ना रहे का फर्क पड़ता है, तो 1 नहीं लिखेंगे, तो माइनस प्लस में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो 5 और 3 8, अंक जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस क्या आएगा बराबर 8। देखिए आपने प्रूव कर दिया कि नहीं, साबित कर दिया कि शून्यकों का योगफल जो है वो क्या है, बराबर है। अब शून्यकों का गुणनफल देखिए, शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यकों का गुणनफल है कितना, अल्फा इंटू बीटा। इसको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, देखिएगा अल्फा इंटू बीटा, ये शून्यकों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, जो कितना होता है सी बटा ए। अल्फा आपका कितना है -5 इंटू बीटा आपका कितना है -3 बराबर सी बटा ए। तो आप बहुपद में से देख लीजिए सी कितना है, सी है 15 बटा ए है 1, तो 1, तो माइनस प्लस और 5 3 15, तो ये हो जाएगा +15। तो किसी संख्या का पहले प्लस थोड़े लिखेंगे जब वो सिंगल हो, तो अगर पहली बार दिखाना हो तो नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा +15 बराबर 15। अब उसके नीचे में 1 है तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो 15 रह गया। देखिए शून्यकों का योग हमने जांच कर दिया कि शून्यकों का योगफल बराबर -b बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए क्या है, बराबर है। सत्यापित हो गया, ठीक है। तो इसमें जांच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हमने क्या किया है कि एक बहुपद का 2 शून्यक ज्ञात कर दिया है, सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक। देखिए एक बहुपद का 2 शून्यक निकाल दिया, ठीक। उस शून्यक का आपने जांच किया, सत्यापित किया। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध आपको सत्यापित करना है। तो क्या है, ये तो आपका शून्यक है, ठीक। तो आपने साबित कर दिया कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध आपने निकाल दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। आप देख सकते हैं आपके सामने है कि नहीं है, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, इसी का ही है, आप देख सकते हैं इसी का है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपने जब 2 शून्यक ज्ञात कर दिया, अगर मान लीजिए कि शून्यक नहीं दिया है, सॉरी अगर बहुपद नहीं दिया है, शून्यक दिया है, अगर बहुपद निकालना है तब क्या कीजिएगा, तो देखिए बताते हैं, उसके लिए फार्मूला है। आप लिखिए द्विघात, जैसे कि मान लीजिए कि 2 शून्यक है, शून्यक अल्फा बराबर कुछ भी ले लीजिए, जैसे 5 हो गया, और बीटा बराबर 3 हो गया। इससे आपको बहुपद बनाना है, तो कैसे बनाइएगा, 2 शून्यक अगर दिया हो, 2 शून्यक अगर दिया हो, अगर आपको बहुपद बनाना हो तो कैसे बनाइएगा, बहुपद p ऑफ x बहुपद बराबर कैसे बनाइएगा, यानी कि x² तो आपका आएगा ही आएगा, x² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। ये देखिए, इसके सहायता से आप क्या निकाल सकते हैं, बहुपद निकाल सकते हैं। अगर 2 शून्यक आपको दिया है, अगर शून्यक दिया है आपको बहुपद निकालना है, बहुपद दिया है शून्यक निकालना है, बहुपद दिया है शून्यक निकालना है, तो आप हल करके निकाल दीजिए, यानी कि गुणनखंड से। बहुपद का अगर शून्यक निकालना हो तो आप खंड कीजिए,
गुणनखंड कीजिए, निकालिए। अगर वही शून्यक आपको दिया है, अगर बहुपद निकालना है तो आपको इस फार्मूला का अप्लाई करना पड़ेगा जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है। देखिए पी ऑफ एक्स यानी कि बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप इसके मदद से क्या निकाल सकते हैं, दो शून्यकों की सहायता से आप एक बहुपद तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हम इसी को सत्यापित करके दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देखिए ए है ना, जैसे कि दो शून्यक, एक अल्फा एक बीटा है, एक अल्फा है -5 और एक बीटा है -3। उसी को हम एक बहुपद ज्ञात कर रहे हैं। देखिएगा पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो आपका एक्स स्क्वायर है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -5 प्लस बीटा कितना है -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -5 इंटू यानी कि गुना बीटा कितना है -3। अब देखिए यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस -5 प्लस -3 एक्स का एक्स प्लस माइनस प्लस 5 3 15, तो प्लस 15 हो गया। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, अंक जोड़िएगा, चिन्ह माइनस का आएगा ना, तो होगा -15 और एक्स का एक्स प्लस 15 का 15, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 15 से एक्स गुना कर लेगा 15x और प्लस नहीं 15 नहीं होगा, यहाँ आप देखिए गलती हो गया, 5 और 3 8 होगा, 5 और 3 8 होगा, प्लस माइनस प्लस 8 का 8 और x का x प्लस 15 का 15, इसे गुना कर दिए थे, जबकि ये जुटेगा माइनस प्लस 5 3 -8 हो जाएगा x। और ये देखिए आपने बहुपद ज्ञात कर दिया, बहुपद ज्ञात कर दिया, एक्स स्क्वायर 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर 8x प्लस 15 आपका बहुपद था कि नहीं था, यानी कि आपने शून्यकों की सहायता से बहुपद जांच कर दिया, यानी कि ज्ञात कर दिया। तो जब दो शून्यक दिया हो, जब दो शून्यक दिया हो, अगर उसका बहुपद निकालना हो तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, फार्मूला को नोट कर लीजिए, ये भी देख लीजिए बढ़िया तरह से। अब इसके आगे बताते हैं त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद कैसे उसका शून्यक निकालेंगे और कैसे उसका जांच करेंगे, इसके आगे देखिएगा त्रिघाती बहुपद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने अभी द्विघात बहुपद का पूरा फार्मूला, पूरा तथ्य, पूरा सूत्र और उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया गया था, कैसे जांच करना है, कैसे उसका सत्यापित करना है, ये सारा चीज़ आपको दिखाया गया था। ठीक उसी प्रकार सेम टू सेम आपका त्रिघात बहुपद है। आप देख सकते हैं कि त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक है, अल्फा बीटा और गामा। अगर ये अल्फा बीटा और गामा है तीनों, अगर ये त्रिघात बहुपद में है, जैसे कि ये देखिए ax³ bx² cx और d, थोड़ा लंबा कर दिया है, यानी कि त्रिघात बहुपद में आ गया है। अगर उसमें शून्यकों का योगफल, शून्यक सबसे पहले आप शून्यक ज्ञात कीजिए, जैसे कि हमने द्विघात बहुपद से शून्यक निकाला था ना गुणनखंड करके, ठीक उसी प्रकार आप इसमें भी उसका गुणनखंड करना पड़ेगा और उसका शून्यक ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसमें शून्यक ज्ञात होगा, शून्यक ज्ञात करेंगे तो उसमें उसका योगफल होता है, शून्यक निकालने के बाद योगफल है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a, और उसका जो गुणनफलों का योगफल है वो है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, जो होता है c/a। और शून्यकों का जो गुणनफल है वो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस d/a। ये आपका फॉर्मूला है जिससे हम त्रिघात बहुपद का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब क्वेश्चन बताया जाएगा तो उसमें कंप्लीट क्लियर कर दिया जाएगा इस क्वेश्चन के फॉर्मूला के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर बहुपद में, अगर उसके बहुपद में अगर उसका शून्यक दिया है, अगर आपको बहुपद निकालना है, कौन, त्रिघाती बहुपद, तो उसमें 3 गो तो शून्यक होगा, अल्फा बीटा और गामा, 3 गो शून्यक जाएगा, अल्फा बीटा गामा। अगर जैसे कि द्विघाती में 2 गो था अल्फा बीटा, तो उन दोनों के शून्यकों की सहायता से आप बहुपद ज्ञात किए थे, वो भी समझाए थे आपको। यहाँ 3 गो है अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों की सहायता से आपको
अगर त्रिघाती बहुपद निकालना हो तो देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है कि अगर शून्यक दिया हो तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। आप इस फॉर्मूला पे त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आप पूरे फॉर्मेट को देखिए, समझिए। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके बताइए, आपको पूरा डिटेल्स में समझाएंगे। इसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जब चैप्टर पढ़ाई होगा तो उसमें आपको पूरे थ्योरी का जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसे ध्यान से समझिए क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सूत्र आपको मिल जाएगा, कई बार पूछा हुआ सूत्र है, फार्मूला है, इसलिए आप थ्योरी को ध्यान से पढ़िए क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ वीडियो को लास्ट करते हैं और मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो के साथ एक्सरसाइज शुरू करते हुए, जो है आपका 2.2। 2.1 में तो वैसा कुछ नहीं है जो बनाने लायक है, लेकिन 2.2 में ही आपको 2.1 हम समझा देंगे कि उसमें क्या करना है। ठीक है, तो अगले वीडियो के साथ आपके मिलते हैं 2.2 के साथ, कि उसमें हम कैसे शून्यक और शून्यकों की जांच कैसे करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।